महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग में व्यक्तित्व विकास और रोजगार कौशल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अंग्रेजी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निशा सिंह द्वारा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं वक्ता समीर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने व्यक्तित्व विकास एवं रोजगार कौशल के 15 बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जो किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर नवरत्न सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीरज कुमार सोनकर द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल, डॉक्टर कविता आर्य, डॉक्टर रीना चटर्जी, डॉक्टर किरण सिंह तथा एमए अंग्रेजी के सभी छात्र छात्राओं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा सिंह, आज किस तरह की कार्यशाला, अंग्रेजी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज किस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? आज अंग्रेजी विभाग में हमने बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे कार्यशाला है, जिसकी आज के समय में हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने ये कोशिश की है, हमने एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को बुलाया है, जो कि मिस्टर समीर भट्टाचार्य हैं, और वो आज हमारे बच्चों को कैसे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इस विषय का चयन करना चाहिए, उन्हें कैसे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं, किन किन दिशाओं में वो काम कर सकते हैं, कैसे वो विदेश में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, कैसे वो विदेश से स्कॉलरशिप पा सकते हैं, कैसे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज करके वो फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ से स्कॉलरशिप पे वो पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज वो हमारे बच्चों से डिस्कस करेंगे। हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, उन्हें उस पर क्या काम करना चाहिए, और क्या क्या एरिया है जो वो करते हैं बट वो एक्नॉलेज नहीं करते, ये सारी चीज़ें आज मिस्टर समीर भट्टाचार्य हमारे बच्चों को बताएंगे। और वही आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे निश्चित तौर पे इससे बहुत लाभान्वित होंगे। आज उनका पहला दिन है, ये 2 दिवसीय वर्कशॉप है, आज प्रथम दिन है, और आज वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे बात करेंगे, और कल वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए कितनी ज़रूरी है। स्पीकर्स कहाँ से आए हुए हैं आपके लिए? समीर भट्टाचार्य जी इस समय वो आए हुए हैं न्यूजीलैंड से, और हमारे बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस समय करीब 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह की कार्यशाला क्या ये फर्स्ट टाइम हो रही है? हाँ, हमने इंग्लिश डिपार्टमेंट में ये कार्यशाला पहली बार हो रही है। क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए? मैं बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देती हूँ, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इसको सीखें, समझें और अपने जीवन में इसको आधारित करें, जिससे कि वो बहुत ही सफल नागरिक हो पाएँ अपने देश के। मेरा नाम समीर भट्टाचार्य है। मैं बेसिकली वाराणसी से बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, और मैं न्यूजीलैंड में 3 साल रहा, और 9 साल 10 साल में दिल्ली में रहा। बहुत सी कंपनीज मैंने काम किया है। मैं एक प्रोफेशनल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ट्रेनर हूँ, एज वेल एज सर्टिफाइड करियर कोच हूँ। फॉरेन एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर किसी को भी फॉरेन में जाना है या स्टडी के लिए सेटल होने के लिए, तो मैं एक फॉरेन एजुकेशन एडवाइज़र भी हूँ, और मेरा कंपनी 7 Seas एडवाइजर्स है। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मेरा 2 दिवसीय वर्कशॉप चल रहा है। आज पहला दिन है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से लेकर के जितने भी बच्चों को सीवी बनाने में, इंटरव्यू देने में, करियर बिल्डअप करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एक चीज़, मतलब कि एक दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, और उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ वर्कशॉप्स हर कॉलेजेस में ला रहा हूँ। और इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को एक तरह से काउंसलिंग का भी मिलेगा, और साथ साथ एक अलग सा वर्कशॉप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा जॉब पाने के लिए और करियर सेटअप करने के लिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी निराश ना हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर कोर्स में फेल हो जाते हैं, जो कि मेरा एक
बहुत ही अहम मुद्दा है स्टूडेंट्स के बीच में इसको उठाना, क्योंकि अगर कभी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, तो इसमें से स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बच्चों से वो सारी चीज़ें मत कराइए जो सब बच्चे करना चाहते हैं। सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, सब बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं। कुछ बच्चे और स्किल्स लेकर के आते हैं, उन स्किल्स को समझिए, उसको डेवलप करिए और बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो शायद वो पढ़ाई में आगे नहीं होते। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि तुमको ये बनना है, लेकिन वो बच्चा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता। ऐसे में गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसका इंटरेस्ट नहीं होता है और दूसरा उसका इंटरेस्ट जा रहा होता है। इंटरेस्ट अगर नहीं होता है कि कोई बच्चा अगर साइंस नहीं पढ़ना चाहता है, वो आर्ट्स पढ़ के बढ़ना चाहता है, तो उसको आर्ट्स पढ़ाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जहाँ पर मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि बच्चे आज के समय में सबसे ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन में बिताते हैं और सबसे ज़्यादा समय बर्बाद भी करते हैं। क्योंकि रील्स एक बार चलना शुरू हो जाता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी रील्स वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है, वो सीधे उसको देखना शुरू करते हैं, 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं और वो उस दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं और वो अपने इस दुनिया से सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसा सर नहीं लगता कि आज की जनरेशन में मोबाइल की सबसे बड़ी कमी है लोगों की, बच्चों की? मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ जहाँ वो पहले बोला था कि जब कंप्यूटर नहीं था दुनिया में तो कंप्यूटर लाया गया कि समय की बचत होगी। कंप्यूटर आया तो समय की बचत तो हुई नहीं, लेकिन समय और बर्बाद हो गया। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट आने से कहता है कि ये समय और बचत हो गया, दुनिया से कनेक्ट होंगे। दुनिया से कनेक्ट हो रहे ये तो नहीं पता, लेकिन अपनों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। 5G आ गया है, 5G आने के बाद और फास्ट हो गया, तो पता चला कि ये और समय बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे बर्बादी के चरण में से जा रहा है। बहुत सी चीज़ें मार्केट में आता है जो अवेलेबल होते हैं, अच्छे फ्रूट्स आते हैं, अच्छे वेजिटेबल्स आते हैं, सिगरेट आता है, ड्रिंक्स आता है। द ओनली थिंग कि आप क्या चीज़ चूज़ करना चाहते हैं अपनी अच्छी सेहत के लिए, ज़रूरी है। ठीक है सर। मैं डॉक्टर नवरत्न सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर साहब, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। डॉक्टर साहब आज की कार्यशाला को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज की कार्यशाला बच्चों के लिए एकदम कैरियर ओरिएंटेड है और पहली बार ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बच्चों की संख्या लगभग 200 है और आज का बहुत शानदार कार्यक्रम है। जिस तरह से बच्चों में उत्साह है, जोश है, बहुत कुछ सीख मिली है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो आज फर्स्ट डे का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर बच्चों के लिए? एक्चुअली इस दौर में बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल जैसे आप जानते हैं कि बच्चे हमारे सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं उनकी छुप जाती है, दब जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। एक आखिरी सवाल, नई पद्धति अच्छी है या पुरानी पद्धति बहुत अच्छी थी डॉक्टर साहब? मुझे लगता है कि पद्धति कोई बुरी नहीं होती, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर जो आज की जनरेशन में मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा और पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं? हाँ, ये सच है कि हमारे बच्चों को खास करके मोबाइल को छोड़ करके जो टेक्स्ट बुक है, हार्ड कॉपी में उसको पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है।